वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कि डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों का सीबीसी के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज था और शदीद नारेबाजी की। पढ़े लिखे लोग थे, उनका जब्त जो है वो जवाब दे गया था और उसके बाद फिर दफ्तर के बाहर जाकर नारेबाजी की और ये कहा कि करोड़ों रुपए हम जो है वो टैक्स देते हैं। और ये भी कह दिया गया कि जब कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो डिफेंस की सूरत हाल थी, जो क्लिफ्टन की सूरत हाल थी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई थी, घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ था और अभी तक वहां पर सड़कों पर और गली के अंदर पानी मौजूद है। बहुत से ऐसे खयाबान मौजूद हैं जहां पर पानी है। तो लोगों का जो गुस्सा था वो देखने वाला था। यहाँ पर दफ्तर के बाहर जिस तरह से प्ले कार्ड्स थे और बड़ी जो है वो आवाम की तादाद वहाँ पर मौजूद थी। अब ये भी फैसला किया गया कि अब फंड्स नहीं दिए जाएंगे, अब टैक्स नहीं दिए जाएंगे जो टैक्स देते थे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई की जानिब से हमने आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। आफ्ताब साहब क्या कहेंगे आज ये सूरत हाल देखकर जो सीबीसी के दफ्तर के बाहर डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने ये एहतजाज किया है और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है? देखिए, जो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है और जिससे एक क्लाइमेटिक वाली सूरत हाल पैदा हुई है, तो वो उससे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। और ये डैमेजेस जो है लोगों के घरों में हुए हैं, उनके बेसमेंट में हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसके हवाले से ये एहतजाज हुआ था। मेरी और मेरे एमपी की हमारी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग हुई है, कल भी हुई है, आज भी हुई है, और हमें ये कमिटमेंट और एश्योरेंस दी गई है कि जो इश्यूज हैं उसको इमीडिएटली टेकअप किया जाएगा। एडजस्ट ऑलरेडी जो हो चुके थे उसमें थोड़ी सा डिले ज़रूर हुआ है, और अब कल या परसों में एक और हमारी मीटिंग हो रही है। हम रोड मैप देंगे कि कितने अर्से में, देखिए जो डिफेंस की प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम उसका जो है वो पानी है। पानी के शिकायत में है डिफेंस वाले, और ये जो ये होता जो है ना, ये पाइल अप हो रहा था डिफेंस के लोगों का। ऊपर से जब ये शेड्यूल बारिश आई और ये फ्लडिंग हो गई, खासतौर से तेज शहबाज, फिलहाल बड़ी बिल्डिंग सर ऐसी भी हैं जो फ्लैट्स की बेसमेंट है, वहां पे भी अभी तक पानी भरा हुआ है और बहुत से इलाकों में बिजली भी मुअत्तल थी। तो आपका जो है वो ये हल्का है, आपकी बात हुई इदारों से, सीबीसी से कि इनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एक चीज समझे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आइंदा अगर बारिश में कई इलेक्ट्रिक की वजह से कोई इलेक्ट्रिक्यूट होते हैं और जो करंट लगने से मरते हैं, तो सीओ के खिलाफ जो है FIR काटी जाए। अब उन्होंने बहुत ही एहतियात की, और दूसरा ये कि जिस ग्रेड स्टेशन में पानी चला गया या पहुँच चला गया, वो तो बहुत ही डेंजरस था, वो खोल नहीं सकते थे। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनके यहाँ मीटिंग भी की है और सब देखा कि वो ऑन ग्राउंड थे। वो अलग बात है कि पहले जो मामला थे वो डिफरेंट थे, पर शॉर्टेज नहीं थी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन की इशू से पानी की वजह से वो आज वो भी खत्म हो गए। उसका डिफेंस से 95 to 96% क्लियर हो चुका पूरा डिफेंस, और इस हद तक के टीचर वगैरह भी साफ हो गई है वहाँ से, और अब मलबा भी उठ रहा है। आज पूरी मोबिलाइजेशन मैंने जो की है, RPC, रेंजर की, DHA की, CBC की, और देखिए अलमिया क्या हुआ कि कम्युनिकेशन खत्म हो गई, टेलीफोन बंद हो गए, एक दूसरे से बड़ी बदतरीन सूरत हाल थी। ना तो सिग्नल्स थे, नेटवर्क्स भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, कोई निज़ाम जो है वो मरबूत नज़र नहीं आ रहा था। आप मसले से MNA हैं वहाँ से, फिर आप ही की जमात के MP हैं, तो क्या आप दोनों असम्बलीज़ के अंदर, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में इस पर आवाज़ उठाई जाएगी क्या? ये देखें, अगर हमारे मसले एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है, और ये कमिटमेंट मिल जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर नहीं होते हैं तो जाहिर है मैं बात करूँ। अच्छा, प्रोटेस्ट जो किया गया है, अब ये मामला हल होते नजर आ रहे हैं, ये मामला सुलझ गए या अभी और प्रोटेस्ट जारी रहेगा? आज देखिए, आप एक प्रोटेस्ट में एक लेडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बहुत सेंसिटिव लेडी थी। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग हुई है CEO के साथ, और CEO ने कहा कि 2 महीने मुझे हुए, मुझे आप अगर इस्तीफा कहती हूँ, इस्तीफा दे देता हूँ, अगर उससे आपका फायदा हो सकता है तो ठीक है, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके ये मसले हल करता हूँ, और अगर मसले हल नहीं करा तो मैं इस्तीफा दे के चले जाऊँ। ठीक है, बड़ी सेंसिटिव उन्होंने बात की, कि आपने इसके बाद कहा कि आप कंटिन्यू करें और हमें ऑन बोर्ड करें, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्टेड लोग और जो यहाँ के DHA के रेजिडेंट्स हैं वो उस कमेटी में आते हैं, तो हमें पता रहेगा, अपडेटेड रहेंगे, लोगों तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि क्या हो रहा है और वो होने जा रहा है इंशाल्लाह।
चलें, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। नाज़रीन, पहली बार हूँ, गरीबों का एहतजाज करते तो बहुत देखा है, सड़कों पर निकलते भी देखा है, कोई दाद रसी नहीं होती, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आज पहली बार हमने देखा डिफेंस और क्लिफ्टन के जो रिहायशी थे वो सड़कों पर प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हुए थे और शदीद नारेबाजी की गई है और ये तक कह दिया गया कि करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, अब वो टैक्स अदा नहीं करेंगे। ये वाज़े तौर पर बात की गई है और फिर मुज़ाकरात के लिए डीआईजी साहब को बुलाया गया, जावेद साहब को, और फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए सीबीसी के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज चल रहा था। बड़ा एक मामला देखा गया आज पहली बार, जो कराची शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त, ये कहते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मैं कराची का रिहायशी हूँ, यहीं पैदाइश हुई, यहीं पर तालीम हासिल की, यहीं पर पले पड़े, यहीं प्रोग्राम स्टार्ट किया। कराची शहर की सूरत हाल इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। इसको टेकअप करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि बात की गई है कि कौन इसको जो है वो टेकअप करेगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से एमएनए आगा रफीउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। आगा साहब, ये शहर की सूरत हाल, इसको बदलने के लिए कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा ला रहे हैं ये तो सीएम साहब को पता होगा। मुशावरत से लाएंगे क्या, ये सीएम साहब खुद ही फैसला करेंगे? जी, मुशावरत से लाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर? जी जी बिल्कुल, तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से होगा। ठीक है, तो अभी तक कुछ नाम ज़ेरे गौर आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी नाम आ रहे हैं सामने, आप ही कुछ पेशगोई कर दें कि कौन आ सकता है? देखिए, बात यह है कि जब मैं पेशन गोई ऐसे मामले में जिसका ताल्लुक मेरे शहर से हो, मेरे सूबे से हो, मेरे मुल्क से हो जी, उससे मैं कभी भी गिलीफ नहीं करता। पेशन गोई से हक़ाइक़ पर चलना चाहिए और जो बंदा भी जिस शख्स को भी अपॉइंट करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो अहल होगा और उसके जरिए से अपनी खिदमत पर अंजाम दें, हर चीज़ से बाला कर उससे। अच्छा, आज जो एहतजाज देगा डिफेंस और क्लिफ्टन के रहायशियों ने सीबीसी के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए, जो शहर की सूरत हाल है खासतौर पर डिफेंस की। क्या कहते हैं इस पर? मुर्तज़ा आप साहब तो कह रहे हैं कि बहुत से इलाकों के अंदर डिफेंस के निकासी का निज़ाम ही नहीं है, तो पानी पंप के जरिए निकाल के, पाइप के जरिए निकाल के कहाँ फेंकें? ये तो आज से कोई महीना पहले मैंने फ्लोर पे नेशनल असेंबली की स्पीच की है, आप चेक कर लें, कि मैंने कहा था कि खुदा के लिए आप कराची का मसला एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से नहीं हल होगा। अब चूँकि क्लाइमेट चेंज आ गया है पूरी वर्ल्ड वाइड, तो अब कराची में बारिशें इसी तनासुब से हर साल होती रहेगी। ये एक हकीकत है कि हमारे पास इस किस्म के इन्वायरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था, जो कि आज हमें ये सोचना चाहिए कि आज से 80 साल पहले या इससे पहले जो है कराची में इस तरह की बारिशें होती रही हैं। हमें चाहिए था कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इतने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इसी तरीके से करते कि एक 100 साल की एक मंसूबे के तहत होना चाहिए था। सर, आप लोग करते ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर देते। आज एक चीज क्लियर हो गई है कि हमें इसके लिए, ऐसा करने के लिए उन तमाम जो कराची के इर्द गिर्द 7 कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनको सिंध गवर्नमेंट की मुशावरत में आना चाहिए और वो सिंध गवर्नमेंट के तमाम मंसूबों को, ये ना फिक्र किया जाए कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड कोई और है, ये तमाम के तमाम कराची इंतजामिया के अंदर होने चाहिए, ये तमाम के तमाम सीएम साहब पूछेंगे, गवर्नमेंट के नीचे होना चाहिए। सीएम साहब सवाल करेंगे सीबीसी से क्या कि जो प्रोटेस्ट किया गया है कि बताओ भाई क्या क्यों किया गया, 1 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी देखें होनी चाहिए और ये बिल्कुल वहाँ के लोगों का एक राइट डिमांड है। आप कैंटोनमेंट बोर्ड में किसी किस्म का न काम कर सकते हैं, न टैक्स ले सकते हैं। जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अपनी मर्जी से बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपनी मर्जी से वो प्लानिंग करते हैं, ये नहीं सोचते कि इनके पीछे भी कराची, इनके आगे भी कराची, इनके साइडों में भी कराची है। जब प्लानिंग पूरे शहर के मुताबिक होगी तो मसाइल हल होंगे, लेकिन जब टुकड़ों टुकड़ों के हिसाब से आप अथॉरिटीज बनाएंगे, पावर बनाएंगे, तो इस किस्म के डिजास्टर। सीएम साहब इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? बिल्कुल, देखें, हम तो हमेशा प्रॉब्लम हम ये कि हमें हमेशा ये लकब दिया गया कि हम एक खासा एस्टेब्लिशमेंट के या इन चीज़ों के अगेंस्ट, हम इन चीज़ों के अगेंस्ट के डिजास्टर के और इसके हालात में
फिर यही पाकिस्तानी कौम सफर करती है। तो इसलिए तमाम तर एरियाज पर आइन पाकिस्तान के तहत वो तमाम जो मेरे राइट्स हैं वही उसी जमीन पर हर टुकड़े पर तमाम पाकिस्तानियों के वही राइट्स होने चाहिए। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि सीएम साहब इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। बहरहाल जो कराची की सूरत हाल बदलने की बातें की जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की जो तैनाती है वो एक बहुत बड़ा मामला है कि देखना ये चाहिए कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और ऐसा कोई शख्स होना चाहिए जिसे कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता हो, हर काउंसिल के बारे में पता हो, यूसी के बारे में पता हो, जिसने सर्व किया हो पहले, या फिर वो कराची का रिहायशी हो, एटलीस्ट उसको मालूम तो होना चाहिए गली महल्ले की सूरत हाल क्या है, कौन सी चौरंगी, कौन सी सड़क कहाँ से जाकर मिलती है। अगर बाहर से लाके तैनात कर दिया जाएगा जिसने शहर कराची को देखा ही नहीं है, उसका मजा ही नहीं चखा, उसकी जिंदगी नहीं देखी है, तो फिर कैसे सूरत हाल बदली जा सकती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।